इस्लाम की शुरुआती तारीख बलिदान, सब्र और कुर्बानी की तारीख है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस औरत की कहानी जिसने अपने ईमान की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वो औरत थी हजरत सुमैया बिन्त ख्यात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो इस्लाम की सबसे पहली शहीदा है। मक्का उस दौर में एक रौनक वाला शहर था। यहाँ काबा मौजूद था, लेकिन लोग तौहीद को भूल चुके थे। काबा में 360 से ज्यादा मूर्तियां रखी गई थी। कुरैश के सरदार उन मूर्तियों की पूजा करते और अपनी ताकत और दौलत पर घमंड करते। यही वो दौर था जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से लोगों को तौहीद और सच्चाई की तरफ बुलाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। मक्का में एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी रहते थे, हजरत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनकी बीवी थी हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनका बेटा था हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब इस्लाम की दावत शुरू हुई तो ये तीनों सबसे पहले ईमान लाने वालों में थे। उनके दिल में दुनिया की चाहत कम थी और अल्लाह का खौफ और मोहब्बत ज्यादा थी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। जब कुरैश के सरदारों को मालूम हुआ कि यासिर का परिवार इस्लाम ला चुका है तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, तुम जैसे गरीब लोग इस्लाम लाओगे? तुम्हें तो हमारे देवताओं की पूजा करनी चाहिए। लेकिन यासिर और सुमैया ने डटकर कहा, हम अल्लाह को मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रसूल मानते हैं। यही लफ्ज उनके लिए तकलीफ और अजाब का कारण बन गए। गर्मियों की दोपहर थी। मक्का की रेत आग की तरह जल रही थी। कुरैश के लोग यासिर और सुमैया को पकड़कर बाहर खींच लाए। उनके बेटे अम्मार को भी घसीटते हुए लाया गया। उनके कपड़े उतार दिए गए, लोहे की जंजीरों में बांधा गया। उन्हें तपती रेत पर डालकर छोड़ दिया गया। सूरज की गर्मी उनके जिस्म को जला रही थी। उनसे बार बार कहा जाता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो और हमारे देवताओं की पूजा करो। लेकिन वो बार बार कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू जहल, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, अक्सर इस परिवार को सताने आता। वो सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ताने देता, तुम्हारे जैसे कमजोर लोग इस्लाम लाएंगे? ये सिर्फ अमीरों का खेल है। लेकिन सुमैया हर बार बहादुरी से कहती, हम अल्लाह को मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। अबू जहल और उसके साथी कभी उनके जिस्म पर पत्थर रखते, कभी लोहे की